हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रेल मास्टर। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के भी समझ गए होंगे कि आज से हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो रेलवे की वैकेंसी निकली हुई है उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों पोस्ट के लिए कॉमन क्लासेस रहेंगी, क्योंकि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है दोनों के लिए सेम है। ठीक है। तो जो लोग अपने समय को डेडिकेटेडली यूज़ करते हुए अपनी तैयारी पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें प्रिसाइज वे में जितनी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वे में डायरेक्शन प्रोवाइड करा सकें, गाइडेंस प्रोवाइड करा सकें, तो यही हमारी कोशिश है। और अपनी तैयारी को बिल्कुल एक प्रिसाइज वे में, ठीक है ना, और बिना ज़्यादा इधर उधर वास्ट कोर्स कवर करे हुए फोकस वे में हम अपना तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो आप लोग भी रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए ताकि आप भी अपना एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाएँ। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे थोड़ा फोकस करेंगे, एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी को समझेंगे ताकि हम अपना जो कोर्स आगे बढ़ा सकें। ठीक है। तो सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है जो आपका एनटीपीसी है, उसमें देखिए मेनली आपकी जो सबसे पहली स्टेज है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT 1, उसके बाद CBT 2। और जो लोग ये दोनों स्टेज क्लियर कर लेते हैं वो आगे फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी, कि कुछ वैकेंसीज में एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, और जिसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं, और कुछ वैकेंसीज जिसमें टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है। कुछ में दोनों टेस्ट, ये लास्ट वाले दोनों एप्टीट्यूड और टाइपिंग नहीं है, तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर दैट मेडिकल। तो ये जो अलग अलग स्टेप्स हैं आपके, ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम ला पाओ, तो हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। बेसिकली आपको ये दोनों जो स्टेज हैं, पहले वाली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और 2, ये क्लियर करने सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सब्सिक्वेंट स्टेजेस में क्वालिफाई हो पाओ। ठीक है। तो अब देखिए, हम स्टेजेस वाइज भी फोकस करेंगे, बट जो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है और मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना है। अब वो कैसे करना है, तो सबसे पहले हम CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो ऑनलाइन होगा उसकी तरफ फोकस करेंगे। ठीक है। CBT 1 और 2, ये जो स्टेजेस हैं, जो बच्चे CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे विद नॉर्मलाइज्ड मार्क, उनकी जो कट ऑफ जाएगी, मेरिट जाएगी, उसके बाद वो CBT 2 में एंटर करेंगे। ठीक है। दोनों एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है वो लगभग सेम है, बट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है। इसमें जो CBT 1 है उसमें 100 क्वेश्चन है और इसमें 120 क्वेश्चन है। थोड़ा सा एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड भी अलग अलग होगा। ठीक है, बट कोर्स स्ट्रक्चर सेम है, एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होगा। अब देखो, सबसे पहले पहली स्टेज के बारे में बात करेंगे। जो हमारा CBT 1 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, यानी जो पहली स्टेज है, उसमें आपको ऑलरेडी भी पता होगा कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 3 सेक्शन में डिवाइड है: मैथ्स, रीजनिंग, और जो तीसरा सेक्शन है जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस। ठीक है। इसमें आपका साइंस, टेक और GK, करंट अफेयर, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो ये जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है CBT 1 की, और जिसमें हमें सबसे पहले क्लियर करना है, तो अब देखो तीनों सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, वो किस तरीके से डिवाइड होंगे। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैथ्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। 30 30 60 और 40 100, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन। ठीक है जी। तो अब हमें ये एग्ज़ाम प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं, कोई ढेरों किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सिंपल सा आपको
सबसे पहले जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है उसका सिलेबस वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन में सिलेबस दे रखा है। अब क्या है, अब हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम तैयार करना है और उसमें भी सेक्शंस जिसमें हमें पहले फोकस करना है। अब क्योंकि हमारा जो मैथ्स है और रीजनिंग है, मैथ्स के आपको 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन है और उसके बाद जो जीए यानी जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है। अब देखो, ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है ये थोड़ा सा वास्ट सेक्शन है, यानी कि इसमें आपको कई सारे टॉपिक्स पे पढ़ने पड़ते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मैथ्स है इसको अगर आप तैयार करते हैं तो आप 95 से 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। पेपर का स्टैंडर्ड इसी तरह का आता है। ठीक है, और रीजनिंग इसमें भी आप 95 से 100% एक्यूरेसी ला पाएंगे। अब ये मैं एक्यूरेसी की बात क्यों कर रहा हूँ वो मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि इस बार से नॉर्मलाइजेशन भी ऐड हुआ है। ठीक है, तो 95 से 100% एक्यूरेसी आप 2 सेक्शन में ला सकते हैं और फिर जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन रह जाएंगे, जिसमें आप थोड़े कम भी अटैम्प्ट करते हैं लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, सपोज़ आपको जनरल अवेयरनेस के हमने 20 क्वेश्चंस ले लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये सोच के पहले से ही जाना है कि हमें क्वेश्चन ही 40 में से 20 अटैम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं है। मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। तो देखो, जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है जो इस बार से ऐड हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब जो लोग जानते हैं तो वेल एंड गुड, जो नहीं जानते उनको मैं एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एग्जाम में एक्यूरेसी यानी आपके जितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन करेक्ट होंगे उतने ही आपको नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्कोर्स में इजाफा मिलेगा, यानी कि स्कोर आपका बढ़ जाएगा। अब क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें कितनी है 1/3, यानी आपको जो है गलत क्वेश्चन पे 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हम ये तैयारी करेंगे, सबसे पहले हमें अपने मैथ्स और रीजनिंग वाले को सब्जेक्ट्स को टॉपिक्स को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पे काम कर पाएँ। और उसके बाद हमें जनरल अवेयरनेस की भी तैयारी करनी है। बट अगर ये थोड़ा बहुत कमी भी रह जाती है इस सेक्शन में, तो हमारा मैथ्स और रीजनिंग अगर अच्छा होगा तो ओवरऑल हमारे मेरिट में स्कोर कवर कर जाएगा। और ये आप ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रेटजी, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस जो जैसे मैंने एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया था या जो प्रीवियस ईयर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं रेलवे में उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं और आप खुद ही अपना जब प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे उसमें भी आप अपना स्कोर जो है जो इम्प्रूवमेंट है वो देख पाएंगे। ठीक है, तो जो हमें तैयारी करनी है अपनी CBT 1 की या CBT 2 की, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। इसके लिए आपको ढेर सारी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपको एक अपना फोकस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ रहेगी आपके लिए इस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो कॉमन चीज़ है, वो क्या है, वो है आपकी रेगुलर प्रैक्टिस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उस पर अपने जितनी भी वैरायटी इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उस पर आपको अपनी क्वेश्चंस पे कमांड बनानी है। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को तैयार करते समय जी हमें क्या क्या पढ़ना है और कितनी किताबों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो 2 किताबें हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स। मार्केट में कई राइटर्स की ये कई पब्लिकेशंस की आ रही हैं, तो किसी भी पब्लिकेशन के आप ले सकते हैं जो रेलवे के प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर है, चाहे आपको अनसॉल्व्ड मिले चाहे सॉल्व्ड मिले, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर की एक किताब लेनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक जनरल साइंस के लिए स्पीडी पब्लिकेशन की रेलवे की किताब आती है रेलवे एग्ज़ाम के लिए।
ठीक है। स्पीडी पब्लिकेशन की एक किताब आती है जनरल साइंस की, एक आपको वो लेनी है, एक आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की बुक लेनी है। 2 किताबें सबसे पहले आपके एग्ज़ाम के स्टार्ट मतलब जो सिलेबस स्टार्ट करने के लिए वो काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है। अब इनको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि ये जो जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको इसमें ये अवेयरनेस मिलेगी कि हमारे रेलवे में किस स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। या किस किस अब जैसे इस बुक में आपको रेलवे से रिलेटेड ही सारे साइंस टेक या कोई डिफरेंट एरियाज़ हैं, स्पोर्ट्स है या करंट अफेयर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको स्पीडी पब्लिकेशन से एक अवेयरनेस हो जाएगी, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर में आपको एग्जाम के स्टैंडर्ड या लेवल के बारे में पता लगेगा। ठीक है। और किस किस एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इससे क्या होता है, हमें एक एग्ज़ाम के लिए अवेयरनेस मिलती है कि हमें किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी करनी है। और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करें, क्योंकि एक भी टॉपिक अगर आप पढ़ने बैठोगे तो उसकी एक एक टॉपिक की आपको ढेर सारी किताबें मिल जाएंगी और एक एक सेक्शन की ढेर सारी किताबें मिल जाएंगी, जिसकी हमें अभी नीड नहीं है फ़िलहाल। हमें अपनी तैयारी रेलवे के जो नोटिफिकेशन में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये 2 बुक लेनी है, बाकी हम इसमें सेक्शन वाइज हर टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और इस चैनल पे ऑलरेडी कुछ वीडियो अपलोड की गई हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स के लिए, तो ALP वाले एग्ज़ाम के लिए भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं इतने जब तक आप स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको आपकी तैयारी में थोड़ा सा वो इम्प्रूवमेंट मिल जाए। तो हम अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अपनी आने वाली वीडियोज़ में अब हम टॉपिक वाइज तैयारी स्टार्ट करेंगे। और अब आप सबसे आशा है कि आप ये दोनों किताब बिल्कुल परचेज़ कर लेंगे, ताकि आपको भी तैयारी साथ साथ में करने के लिए समय मिल जाए और आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी आप हमारी मेल आईडी या कमेंट बॉक्स में वो आप अपने डाउट्स वगैरह बता सकते हैं, और उसको हम आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने अभी वीडियो में पहले भी बताई थी कि एग्ज़ाम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, क्वेश्चंस का शॉर्टकट और ट्रिक्स होती हैं। एग्ज़ाम का केवल एक ही शॉर्टकट है, आपकी तैयारी। जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतना ही आप मेरिट में स्कोर कर पाओगे। ठीक है। बाकी हम तैयारी जारी रखने के साथ साथ आगे आने वाली स्टेजेस जो जैसे CBT 2 है और बाकी के एप्टीट्यूड टेस्ट है या टाइपिंग टेस्ट है, उसके बारे में भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना CBT 1 ओरिएंटेड तैयारी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आने वाली वीडियोज़ में आपको सेक्शन वाइज भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, और टॉपिक वाइज आप उसको सॉल्व करते चलिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। ठीक है। और करंट अफेयर्स के बारे में भी एक डाउट रहता है कि हमें करंट अफेयर कितना पढ़ना होता है रेलवे एग्ज़ाम के लिए। तो जब करंट अफेयर्स है वो आपको 1 ईयर का करंट अफेयर मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। और इसके बाद आप इसके ये करंट अफेयर के लिए तैयारी के लिए आप सबसे पहले अब से लेके डेली न्यूज़ अपडेट, डेली न्यूज़ के टच में रहिए, और उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक जस्ट मेमोरी के लिए, एक पढ़ने के पर्पज़ से डेली न्यूज़ पढ़िए। और क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल 2025 के अराउंड होगा, अभी टेंटेटिव शेड्यूल ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप मान के चलिए ये अप्रैल तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको न्यूज़ अपडेट में रहना है, और एक लास्ट ईयर का करंट अफेयर आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बट सबसे पहले हम अपना, जैसे मैंने पहले बताया, मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करेंगे और 95 से 100% तक एक्यूरेसी पे जोर देंगे। ठीक है। तो चलिए आने वाली वीडियोस में अपना तैयारी स्टार्ट करते हैं, और तब तक आप अपनी जो मैंने बताया ये 2 किताब खरीद लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप प्रैक्टिसिंग।